हाँ जी, नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारी टेट सीरीज संख्या नंबर 3 है और कितनी जल्द टेट सीरीज संख्या 3 आज कंप्लीट हो जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि समय कितना जल्दी से बीत रहा है। और मैं बार बार हमेशा बोलता रहता हूं कि आज का टाइम, आज का ये वक्त, आज का ये दिन जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए टाइम इज मनी, मनी इज नॉट मनी। धन धन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में क्या? समय। ये लौट के नहीं आता, इसकी कद्र कीजिएगा। और आज का जो पेपर है उसका स्तर क्या है, आपके चेहरे से मुझे पता चल रहा है। और जिस हिसाब से आप मुस्कुरा रहे हैं उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि पेपर का स्तर बहुत ही स्तरीय रहा है। यानी न तो कमजोर है और न ही कोई जटिलतम पेपर था, लेकिन परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने इस बार पेपर का पैटर्न चेंज किया है। इसके पीछे कारण ये कि अमूमन क्या करता हूं मैं, नहीं है नहीं है नहीं है, तो बच्चों के दिमाग में नहीं भी लाओ, है भी लाओ, और कुछ ऐसे जिसे अपन बोल सकते हैं तथ्यात्मक प्रश्न भी देंगे तो सभी का उसमें समावेश हो जाएगा। कितनी अच्छी किस्मत से आपने सर्वोत्तम की टेट सीरीज ज्वाइन की है, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। संभवतया किसी को भी ये पता नहीं था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का विज्ञापन फिर से आ जाएगा। और यही माननीय सीएम साहब की दूरदृष्टिता है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि साहब भर्ती पोस्टपोन करो, आगे कर दो, 1 महीने कर देंगे तो इतिहास रच देंगे। अब रच लो, खूब रचो, इतने पद बढ़ जाएंगे तो मेरा नंबर तो पक्का है, खूब पद संभालो। ऐतिहासिक भर्ती में ग्रेड फर्स्ट से चालू कर रहा हूं। कभी जीवन में ऐसी भर्ती नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपकी लगभग 70% तैयारी कंप्लीट है। 70%, क्योंकि आपने तैयारी की तो है, अब भी की है रिसेंटली। सेम बात सेकंड ग्रेड पर भी लागू होती है। जो अच्छा स्टूडेंट है, सच में वो अगर फाइट करना चाहता है टेस्ट को, तो उसकी भी 70% तैयारी, 100% आप कर चुके हैं। अब आपके पास कितना समय है तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जून जुलाई के आसपास इसकी एग्जाम होने की संभावना है, मिनिमम होगी। इससे पहले हाउ कैन दिस पॉसिबल, है ही नहीं। तो छुट्टियों में उसके कितना टाइम है, और अगर छुट्टियों में नहीं होती तो दीपावली की छुट्टियों में आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके पास कितना वक्त बताने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ 1 महीना मांग रहे थे ना, समझ में आ गए? खूब सारे महीने आपको मिल गए। सुनिए, ये महीने भी जैसे पहले महीने बीते हैं वैसे बीत जाएंगे। आज 2 दिन हो गए विज्ञापन को जारी हुए। जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ ना, आपके दिमाग में था कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, लेकिन बात वही होती है। हम बातें तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और बहुत बढ़िया बात मेरे सामने लिख रखी है कि प्रयासों को पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। मैं 1 नंबर से रह गया हूं, ठीक है, तो क्या हो गया? रह गए तो रह गया, इसका मतलब तू तो फेल है। प्रयासों को पुरस्कृत नहीं किया जाता, अतः परिणाम अति आवश्यक है। आप कितनी बार आरएस मेंस दे चुके, डजंट मैटर। कितनी बार आरएस के इंटरव्यू में रह सके, कोई मायने नहीं रखता। कितनी बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आधे नंबर से रह सके, नहीं। अंततः दुनिया क्या मांगती है? रिजल्ट। समझ में आ गए? ऐसा प्रण लो। और मोटिवेशन के लिए मेरी कतई जरूरत नहीं है। ये जो यूट्यूबर है इनकी भी बिल्कुल, उनकी तो जरूरत है ही नहीं। दुर्भाग्य की बात है, आपको हिंदी पढ़ाने के लक्षण रूपरेखा वो बता रहा है जिसने जिंदगी में कभी वर्षा प्लस ऋतु की संधि भी नहीं की है, और आप बड़े चाव से सुन रहे हैं। अरे आप सोचो कहां जा रहे हैं आप?
ये तो इतने तो लाखों है। आप एक हजारों देवी देवताओं को पूजने के बजाय एक देवता देवों के देव, बस। हंसी मत, मेरी बात नहीं कर रहा मैं, किसी को भी पकड़ो, लेकिन आस्था होनी चाहिए। आस्था नहीं, अब यहां आ भी रहे हैं आप, सीढ़ी से उतरते 90% बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, 10% भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन अब संस्कार क्या होते हैं? अरे साहब कुछ नहीं पढ़ाया, अरे कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ पढ़ाया, ये करते हैं, फीस भी जमा करा दी, आलोचना भी कर रहे हैं आप, फिर क्यों आ रहे हैं आप? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मत करो। जहां जिस संस्थान में जिस मंदिर में आप जा रहे हैं ना, वो मंदिर ये है, बेहतर तैयारी करो। मेरा एक ही मकसद है, मैं कोई मोटिवेशन नहीं हूं और मैं नए ऐसी बातें करता हूं, लेकिन चूंकि आज समय भी है, वैकेंसी भी आई हुई है, इसलिए सबसे बेहतरीन बात ये होगी, किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, सेल्फ से मोटिवेट हो जाओ। हमारे हिंदी साहित्य के कितने बड़े देवी देवता है, मोटिवेशन के लिए वो है, अपने माँ बाप से मोटिवेट हो। पूरी दुनिया कहती है कि माँ बाप से मोटिवेट हो ना, तो फिर देखो आप इस समय देखो क्या कर रहे हो, बढ़िया, हमें इतनी बढ़िया फैसिलिटी जो उपलब्ध करा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने जो आप सोच नहीं पाए उससे बेहतरीन वैकेंसी दी है। हम कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। आप हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों को देखो, तुलसीदास, कितनी बार हर सेमिनार में बोल चुका हूं, तुलसीदास जी को देखो आप, जन्म देते ही माता का देहांत हो गया। आप में से कोई है ऐसा? पिता आत्माराम दुबे ने राक्षस समझकर छोड़ दिया, है आप में से कोई ऐसा? है क्या? पत्नी की मधुर भर्त्सना फटकार लगी, पत्नी तक ने छोड़ दिया। लाज न लागत आपको दोरे आयो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्ति चरम देह ममता में ऐसी प्रीति, जैसी तव श्री राम की भक्ति में होती, तो तव बाधा पार भई भीति। ये फटकार बताओ जीवन में कितने अभाव है। और रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकाव्य 1574 में उन्होंने लिखा है। क्या आपकी स्थिति उनसे खराब है? बोलिए, क्या आपकी स्थिति सूरदास जी से खराब है? जन्म से अंधे, श्रृंगार और वत्सल रस के सम्राट, जन्म से अंधा, कोई है आप में से? सूरदास के बाद आ जाओ मलिक मोहम्मद जायसी, शरीर का आधा अंग नहीं था, आंख कान कुछ भी नहीं थे। एक अगर किसी की अंगुली कट जाती ना छोटी सी, उसको भी छिपाते हैं ऐसे, नमस्ते नमस्ते। उसमें भी लोगों को लगता है कि देखो मेरी अंगुली नहीं, हीन भावना। बताओ जिसके शरीर का आधा अंग नहीं है, प्रेम के कितने बड़े पीर हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। चलो इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसकी? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास पे आ जाओ। ओरिजिनल मां बाप का पता नहीं है। यस, ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लाजवश उसने वाराणसी के लहर तारा नामक तालाब में फेंक दिया, जहां को राके साहिबो मार सके न कोई। और ये सही है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है ना, उसको दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता। कमल के पत्ते पर तैरते हुए नजर आए। आप एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, आप में से किसी की स्थिति ऐसी है, जीने नहीं दी समाज, उसको भी तो कहा होगा कि ये तो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जो साथ आता है, जो माता पिता जिसकी नाजायज जो संतान होती है, पता नहीं गेलड़िया ऐसे बोलते हमारे समाज में। हंसिए मत, जीने नहीं दी समाज। अरे तू कौन की संतान से, तेरे तो बाप का ही पता नहीं, मां का ही पता नहीं है, तू ज्ञान दे रहा है क्या मैं? लेकिन आप बताओ, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े ज्ञानी है ना, कौन बने? कबीरदास। अब बताइए, इनसे खराब स्थिति आप में से किसी की है? जोर से बोलिए। फिर क्या हम तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी से अच्छे नहीं बन सकते? ये बात तो सही है, जायसी, कबीर ये तो नहीं बन सकते, लेकिन अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत ये कहता है कि उससे बेहतर बना जा सकता है। नहीं बन सकते? बन सकते हैं।
बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आज से ही प्रण लेना है। ये बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। मुझे एक अच्छा सा टाइम टेबल बना रहा है। इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे इन वैकेंसियों से वंचित कर सकती है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का सिलेबस 90, 80, 70% एक ही है। पढ़ो ना जो कमी है आपकी। लगता है कि लिटरेचर कमजोर है, करो ना याद, अब उसी को याद करो जो कमजोर है। जो आपको आता है उसको क्यों शुरुआत कर रहे हो? जटिल से शुरुआत करो। आप आधुनिक काल में जाओ ना, गद्य की विविध विधाओं में याद करो ना, कहानियां, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, यही याद करो जो आपको आते नहीं थे, जिनके लिए आप कहते थे कि हमें 1 महीना चाहिए। लो 1 महीना संभालो, करो वहीं से शुरुआत। जो जटिल है, जो आपको आती है उसको छोड़ो ना, बाद में पढ़ लेंगे। और एक बात बता देता हूं, लिटरेचर में अगर 60% नंबर आ रहे तो दुनिया के 60 आते हैं। घबराइए मत, 60% भी लिटरेचर याद है ना, आधुनिक काल की गद्य की विविध विधाएं, तो काम चल जाएगा। लेकिन और उसे बेहतर करो, पढ़ो ना आप उसको, कौन मना कर रहा है? बनाओ ना अच्छा सा टाइम टेबल। सेकंड ग्रेड में वही चीजें, 3 चीजें आपका सिलेक्शन करवा देगी सेकंड ग्रेड में। केवल 3 चीजें, रचनाएं पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो और शिक्षण विधियां पढ़ लीजिएगा। जरूरत ही नहीं और की पढ़ने की। 3 चीजें, 60-65 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे 150 में से, 20 क्वेश्चन शिक्षण विधि के आएंगे 85, 25 क्वेश्चन रचनाओं के आएंगे, जोड़ो 110। कितने में से? फिर क्या जरूरत है बताओ आप? और कर सकते हैं। रीट पे क्यों जा रहे हैं? अगर आप सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हैं तो रीट तो वैसे हो रही है। उसमें क्या है बोलो? शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड में पढ़ा रहे हैं, ग्रामर सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हैं, हो गई रीट का। तो तैयारी जरूरत नहीं है आपको। PSI पे आओ। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट इस हिंदी की क्लास में जो भी बैठे ना, हर विद्यार्थी PSI बने। अगर आपकी उम्र 32 साल से डाउन है कोई ऐसा 32 साल से ऊपर? ईमानदार से बता देना, नहीं तो टीचर भर्ती में लगो। भाई ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 32 साल से नीचे, शायद 32 मांगी है, करो आप। अरे हिंदी में अगर आप हिंदी का पेपर 200 में से 180 ले आएंगे ना, उधर जीके में कम भी आएंगे मान लो, तो भी आप 100% पता हासिल करेंगे। 1000 पद इतिहास में पहली बार आए। इस बहाने जो आपके जो छाई हुए ना बादी, जिसको अंग्रेजी में बादी बोलते हैं, समझ में आ गए, वो आराम से फेट भी दूर हो जाएगी। एक बार टेस्ट लगेगा, कब फिजिकल होगा बाद की बातें। आज जहां छा वारा फिजिकल तो नॉर्मल है यार, एक बार टेस्ट तो पास करो, आपको लग जाएगा कि मेरे अच्छे नंबर आए। करो, दौड़ भाग भी करो। थानादार की नौकरी गजब की नौकरी होती है। गजब नहीं, गजबजेस, गजबजेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गजब, उससे गजब और सबसे गजब, गजबजेस्ट। ये अंग्रेजी है, समझ में आ गए? सबसे बड़ी। और क्या करना पड़ेगा? अलग से जाना पड़ेगा क्या पढ़ने? अलग से जाना पड़ेगा नहीं, वही हिंदी की तैयारी है। जुट जाओ, बेहतर तैयारी करो। 24 सितंबर तक हम स्टेट सीरीज को चलाएंगे। 24 सितंबर कार्यक्रम के, हाँ यस, हाँ कोई बात नहीं, जो है आप सितंबर में भी चलेगी अब तो। अब तो सितंबर भी चलेगी, तो आप, मैं अर्ध सत्य निकल गया, वो भी सही है भाई। 24 अगस्त तक चलेगी, राइट? ये चल रही है, कोई बात नहीं है। 10 से 1 दिन का गैप देकर आप सेकंड ग्रेड दे ले। जिन्होंने सर्वोत्तम एकेडमी में कोचिंग कर ली है, दोबार मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को कोई कमजोर समझ रहा है, जरूरत ही नहीं है आपको। जो कर चुके उनके लिए फिर से टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं, समझ में आ रही है? वो चलती रहेगी। उसका क्या शेड्यूल रहेगा, कार्यक्रम पूरा बता दूंगा। उसके हिसाब से आगे तक, जब तक आपकी एग्जाम होगी ना, उस तक के लिए क्या उसकी प्राइस रहेगी, कैसे शेड्यूल रहेगा, 2 बार कराए चाहे 3 बार कराए, बार बार उसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो अगली टेस्ट सीरीज में ही काउंट होगी। तो जिन्होंने सर्वोत्तम एकेडमी में बैठ के पढ़ लिया है, जो संतुष्ट है पढ़ाई से,
वो तो टेस्ट सीरीज में जुड़े और अच्छे से जुड़े, परमानेंटली जुड़े, बढ़िया 7 दिन में तैयारी करके अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि नहीं मेरे कमजोर है, कुछ कमी रह गई है, समझ में आ रही है, तो कल 21 तारीख है, कल सुबह 7 बजे से ग्रामर से मैं PSI रीट मेंस ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए एकदम जीरो कबूतर से कक्षा में प्रवेश करवाऊंगा और गे ज्ञानी बनाकर यहां से प्रेषित कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कल होगी। जो बच्चे कल नहीं पहुंच पाए, चूंकि क्लास लाइव चल रही है, मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूं, तो 28 तारीख, राइट, 28 तारीख यानी अगले सोमवार तक वो पहुंच जाए, वहां से उसी बैच में यानी नए रूप में आपको ग्रामर पढ़ने का मौका मिलेगा। रचनाएं सेकंड ग्रेड की गुरुवार के दिन से शाम को 4 बजे से चालू करूंगा। रचनाएं सेकंड ग्रेड की गुरुवार के दिन शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगी, एकदम कबूतर। पहली रचना, पहले कहानियां पढ़ाऊंगा, फिर मीरा पदावली, वीर सतसई, जो भी है, लेकिन इस बार जो पढ़ाऊंगा जल्दबाजी नहीं है, पूरी की पूरी चीजें यहां इस पे देंगे, मुख्य मुख्य चीजें बताएगी, ये परीक्षा में आ सकती है और ये इनका सारांश आप संभालिएगा। 25 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत बड़े, और 25 में से 25 सही कर सकते हैं। अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप जरूर अवगत कराएंगे। सारी की सारी किताबें सेकंड ग्रेड की अभी किसके पास नहीं पूछी, रचनाओं की किताब मार्केट में आ गई। ऑनेस्टली बता रहा हूं, परसों के दिन सारी किताबें एक ही दिन में लुट गई। यहां तक भी हमारे पास में देखना चाहता हूं कि नई किताब कैसी है, एक किताब ही नहीं मेरे पास। अब फिर सोमवार को आ रही किताबें, तो शिक्षण विधियों की, रचनाओं की और ग्रामर की किताब नई जो स्पेशल PSI के लिए मैंने निकाली है, ये उम्मीद है अपने पास सोमवार को रिलीज होगी, मंगलवार तक आएगी। सही बोल रहा हूं मैं, मंगलवार तक अपने पास आसपास इस इलाके में जहां बैठकर आप पढ़ रहे, मैं खड़ा होकर संबोधित कर रहा हूं, इसके आसपास इलाके में मंगलवार तक की किताब आ जाएगी। चलो, अगला टेस्ट बुधवार को ही है। क्यों है बुधवार को? क्योंकि अगर आप संडे टू संडे काउंट करते तो फिर दिक्कत हो जाती। अपना एग्जाम शायद 8 सितंबर के आसपास है, तो अपने को वो मिलता ही नहीं समय, तो इसलिए इसको पहले से मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने यही 24 अगस्त तक की बाइंड अप कर दिया, ताकि 6-7 दिन 15 दिन तो बच्चों को बैठकर पढ़ने का मिले। इसलिए पहले प्लानिंग के तहत अगला टेस्ट आपका बुधवार को, टाइमिंग टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। क्या रहेगा, ये रहेगा, शाम का रहेगा, कैसा रहेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा कर ही लेंगे। आगे बात समझ में चलिएगा। आज के प्रश्न की शुरुआत हम लोग करने जा रहे, प्रश्नोत्तरी की। यस, निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है? कौन सा संधि शब्द गलत है? सु प्लस सुप्ति बिल्कुल व्यंजन संधि है, स का स हो गया। सत्य प्लस शास्त्र सचास्त्र बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि है, ठीक है। और यहां अपन चर्चा और कर लेते हैं, अभी प्लस इष्ट, मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और थोड़ा गड़बड़ होते आंसर आपका यही हो गया। इसी प्रकार स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा गुण संधि है, गुण संधि है। अपनी एक बार संधि वाली क्लास YouTube पर जरूर देखिएगा, हमने डाल रखी है, उसको लिखा ऐतिहासिक संधि। 5 मिनट में पूरी संधियों को कैसे पहचाने, वो YouTube पर डाल रखा है, तोड़ के भी और जोड़ के भी। अब देखो, मुझे शब्द दिख गया, कैसे पहचानूंगा? शब्द के मध्य ए, शब्द के मध्य ओ, शब्द के मध्य अर आएगा, गुणी होगी। अब मुझे कैसे पता कि साहब ये गिरीश में कौन सी संधि है? शब्द के मध्य बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आएगा, तो यही होगी। ऐसे दोनों हिसाब से मैंने बना रखा है। किस शब्द की आगे देखने की जरूरत नहीं, आंसर मिल गया। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सही है सत्य प्लस नारी, स न नारी। कच टप के बाद में गयण नम आए तो कच टप अपने वर्ग के 5वें में बदल जाएगा, त थ द द न। सही मामला यही है। वर्षा प्लस ऋतु, वही आपकी कौन सी संधि?
गुण संधि महा प्लस ओदय बराबर गुण संधि सही है। सत्य असत्य का समास विग्रह होगा, सत्य या असत्य, अगर जो भी ऑप्शन है सही है। जैसे और भी उदाहरण बता देता हूं, देवासुर, देवता या असुर लिख लो। यसा अपयस, यस या अपयस, उचितानुचिता, उचित अनुचित, उचित या अनुचित, कर्तव्या कर्तव्या, कर्तव्य कर्तव्य या अकर्तव्य, जीवन मरण, जीवन या मरण। इसका मतलब ये सामासिक विग्रह है। और इन सबके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सभी में दीर्घ संधि है, सिर्फ इसको छोड़कर। समझ में आ गई ना, इनमें दीर्घ संधि भी तो, लेकिन बीच में या ही लगेगा। ये इसके इक्वल एग्जाम्पल है।